भारत में भ्रष्टाचार एक सांस्कृतिक पहलू है। भारतीयों को भ्रष्टाचार में कुछ भी अजीब नहीं लगता। यह हर जगह है। भारतीय भ्रष्ट व्यक्तियों को सुधारने की बजाय उन्हें बर्दाश्त करते हैं। भ्रष्टाचार के प्रति भारतीय नैतिक अस्पष्टता इसके इतिहास में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारतीय इतिहास बताता है कि शहरों और राज्यों पर कब्जा करने के लिए पहरेदारों को पैसे दिए गए थे ताकि वे दरवाजे खोल सकें, और कमांडरों को आत्मसमर्पण करने के लिए पैसे दिए गए थे। यह भारत के लिए अद्वितीय है। भारतीयों की भ्रष्ट प्रकृति के कारण उपमहाद्वीप में सीमित युद्ध हुए हैं। यह आश्चर्यजनक है कि प्राचीन ग्रीस और आधुनिक यूरोप की तुलना में भारतीयों ने वास्तव में कितनी कम लड़ाइयाँ लड़ी हैं। नादिर शाह के साथ तुर्कों की लड़ाइयाँ बहुत ही क्रूर थी और अंत तक लड़ी गई। भारत में लड़ाई की ज़रूरत नहीं थी। सेनाओं को भगाने के लिए रिश्वत देना ही काफ़ी था। कोई भी आक्रमणकारी जो नकद खर्च करने को तैयार था, भारत के राजाओं को हरा सकता था, चाहे उनकी पैदल सेना में कितने भी हजार सैनिक क्यों न हों। प्लासी की लड़ाई में भारतीयों ने बहुत कम प्रतिरोध किया। क्लाइव ने मीर जाफर को पैसे दिए और पूरा बंगाल 3000 की सेना के सामने झुक गया। भारतीय किलों को लेने के लिए हमेशा वित्तीय लेन देन होता था। गोलकुंडा पर 1687 में कब्जा कर लिया गया था क्योंकि गुप्त पिछला दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया था। ऐसे कई मामले हैं जहां रिश्वत के कारण भारतीयों ने बड़े पैमाने पर देशद्रोह में भाग लिया। भारतीय इस सिद्धांत में विश्वास नहीं करते कि यदि उनमें से प्रत्येक नैतिक रूप से आचरण करे तो वे सभी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि यह उनके धर्म का संदेश नहीं है। उनकी जाति व्यवस्था उन्हें अलग करती है। वे यह नहीं मानते कि सभी मनुष्य समान हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनका विभाजन हुआ और वे दूसरे धर्मों में चले गए। नतीजा यह है कि भारतीय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। भारत में कोई भारतीय नहीं है। यहाँ हिंदू, ईसाई, मुसलमान और भी बहुत कुछ है। इस विभाजन ने एक अस्वस्थ संस्कृति को जन्म दिया। असमानता के कारण एक भ्रष्ट समाज का निर्माण हुआ। भारत में हर कोई हर किसी के खिलाफ है।